भारत की धन्य भूमि पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने बल और पराक्रम से समय समय पर देशभक्ति के अद्वितीय उदाहरण पेश किए हैं। भारत के वीरों के बारे में कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी वीरों की कमी नहीं है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। कुछ शूरवीर इतिहास के गर्त में ही गुम रहते हैं, लेकिन जिन पराक्रमी साहसी वीरों की कहानी हम जानते हैं उनमें से एक शूरवीर महाराणा प्रताप हैं। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में वीरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सूचक हैं। इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए हमेशा ही महाराणा प्रताप का नाम अमर रहा है। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर जन्मे उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को बचपन से ही उच्च कोटि के संस्कार प्रदान किए गए थे। वीरता उनके लहू में थी। बालक प्रताप जितने वीर थे उतने ही पितृभक्त भी थे। महाराणा प्रताप के समय में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर स्वयं की सत्ता स्थापित करना चाहता था। अकबर और उसकी विशाल सेना के सामने कई राजपूत राजा महाराजा घुटने टेक चुके थे। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले हालांकि अपने छोटे पुत्र को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी थी, किंतु राज्य में लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया और उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। महाराणा प्रताप के गद्दी संभालने से पहले ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। राणा प्रताप ने ऐलान किया कि जब तक उनका चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता वो सोने और चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पलंग की जगह जमीन पर घास पर सोएंगे। सामंतों की सलाह पर राणा प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। सामंतों का मानना था उदयपुर में यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। मेवाड़ में रहकर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के बाहर अकबर की सेनाओं के लिए काफी दिक्कतें खड़ी कर दी थी। 1576 में अकबर ने मेवाड़ जीतने के लिए महाराणा प्रताप से लड़ाई का फैसला किया। कई छोटे मोटे युद्धों के बाद जून 1576 को मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसने अकबर और उसकी सेना को हिलाकर रख दिया। ये युद्ध था हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम देखते ही बनता था। यह अत्यंत विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध के अंत तक भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था और कहा जाता है कि यह युद्ध अनिर्णित ही रहा। इस युद्ध की दास्तान रोंगटे खड़े करने वाली है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या जहां सिर्फ 20,000 थी, वही अकबर के पास 80,000 से भी अधिक सैनिक थे, किंतु फिर भी महाराणा प्रताप सहित उनके सैनिकों का साहस और हौसला देखते बनता था। महाराणा प्रताप युद्ध में 21 किलो वजनी भाला, 72 किलो वजनी कवच, ढाल और 2 तलवारें लेकर जाते थे। महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम देखकर स्वयं अकबर भी अचंभित था। अकबर ने कई बार कई योजनाओं के साथ महाराणा प्रताप के पास युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति दूत के साथ कई प्रस्ताव भी भेजे, किंतु महाराणा प्रताप ने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर अपनी धरती का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर मरते दम तक संघर्ष किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों की वीरता और अदम्य साहस की कहानी तो ऐतिहासिक है ही, इसके साथ ही इतिहास के पन्नों पर देखा जा सकता है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति और बहादुरी को भी, जो इस युद्ध का अहम हिस्सा रही है। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था, जो बहुत ही बहादुर था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने घोड़े को युद्ध के सारे कौशल सिखा दिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप और स्वयं चेतक बुरी तरह से घायल हो गए थे,
तो चेतक ने वीरता दिखाते हुए महाराणा प्रताप को अपने पेट पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को लांघकर मुगलों को पीछे छोड़ दिया था। इस घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से हालांकि चेतक की मृत्यु हो गई थी, चेतक की मृत्यु से महाराणा प्रताप काफी उदास हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने महल को त्याग कर जंगलों में रहने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में जीवन बिताया। इस बीच अकबर ने काफी प्रयास किया, किंतु वह महाराणा प्रताप को ढूंढकर बंदी नहीं बना पाया। कहा जाता है कि जंगलों में रहकर तैयारी कर महाराणा प्रताप ने मुगलों के कब्जे वाली अपनी काफी भूमि वापस जीत ली थी। 1576 में महाराणा प्रताप को शिकार खेलते समय चोट लगी, जिससे वे उबर नहीं पाए और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में चावंड में उनका देहांत हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत।